पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला। अभी उत्सव चालू ही था, शंकर जी दर्शन कर ही रहे थे, भगवान को जी भर के देख ही रहे थे। सब बधाइयों पर बधाई लुट ही रही थी कि पूतना मौसी आ गई। कोई भी कार्य हो पहले विघ्न आता है। भगवान का जन्म हुआ, उसमें भी विघ्न आया। कौन आया? पूतना। पूतना पूतना लोक बालघिनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये, स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी, खून पी जाती थी। पूतना राक्षसी थी, बच्चों को मारती थी, बड़ा गलत काम करती थी। आज भगवान को मारने आई, अपने स्तन में जहर लगा के आई कि कृष्ण को पिलाऊंगी, कृष्ण मर जाएगा, मेरा काम। कुछ लोगों का उद्देश्य होता ही है आग लगाना, कुछ लोगों का काम ही होता है पूतना जैसे जहर फैलाना, मंथरा जैसे भड़काना। समाज में वो बहुत लोग हैं जो आपकी प्रसन्नता को नहीं देख पाते, आपके आनंद को नहीं देख पाते। झगड़े कहां से होते हैं? पति पत्नी के जीवन में यदि तीसरा कोई ना हो, भड़काने वाला, बोलने वाला, बाप बेटे के जीवन में यदि तीसरा कोई ना हो भड़काने वाला, भाई भाई के जीवन में यदि तीसरा कोई ना हो भड़काने वाला, तो कभी झगड़ा कभी किसी से नहीं होगा। झगड़ा दो के कारण नहीं होता, तीसरे के कारण होता है। हाँ या ना? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप दो जो हैं ऐसी गांठ बांधो। इसलिए जब शादी होती है ना तो गांठ बांधी जाती है। गठबंधन बोलते हैं ना, गांठ। पति पत्नी की क्या होती है? गठजोड़ा, गठबंधन। तो वो गांठ बांधी जाती है। तो वो गांठ क्यों बांधी जाती है? पति पत्नी की जो गांठ बांधी जाती है, वो गांठ इसलिए ही तो बांधी जाती है कि अब तुम इतने बढ़िया से गांठ बांध लो, दोनों ऐसे एक हो जाओ कि अब कोई ये गांठ खोलना चाहे तो उससे खोले ना। पूतना मौसी जैसे लोग, मंथरा जैसे लोग, शकुनी जैसे लोग समाज में बहुत हैं, जो आपके घर की खुशी को, आपके घर की खुशी में आग लगाने के लिए जरा सा मौका ढूंढते हैं, और आप लोग उनकी बातों में आकर और अपने घर को आग लगा लेते हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं। पति पत्नी थे, एक सत्य बिल्कुल घटना आपको सुना दूं। देखो झगड़े कैसे हो जाते हैं, जरा सी बात में कैसे आग लग जाती है। एक पति पत्नी थे, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। शादी हुए अभी 2 वर्ष हुए थे, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। कुछ दिन बाद पत्नी गर्भवती हुई और सुंदर सा एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो बड़ी खुशियां मनाई गई, दोनों पति पत्नी बहुत खुश, परिवार खुश, सबने खाया पिया, मौज लिया, आनंद किया। एक दिन पड़ोसन आया। देखो लोग किस तरह से आग लगाते हैं। पड़ोसन आई, बहन बेटा हुआ है, अच्छा ये तो बता तेरे पति ने तुझे क्या गिफ्ट किया, क्या दिया तुझे? तो पत्नी बोली कुछ नहीं दिया। अरे राम राम राम, हमारे तो बेटा हुआ रहा, हमारे पति ने सोने का हार दिया रहा मैं गिफ्ट, ये देख हम पहन के आई हैं, ये हार देख रही है, ये उन्होंने दिया। बच्चा हुआ, हमने उन्हें बच्चा दिया, इतना कष्ट सहा, तुझे कुछ नहीं दिया।
बच्चा उनका, नाम उनका, सब उनका होगा, अपना क्या? अपन तो पेट फटवाए हैं बस। कुछ तो मिलना था तुझे। अब उसको लगा बात तो सही है, इसके पति ने दिया है इसको सोने का हार, हमारे वाले ने तो दिया ही नहीं। अब देखो वो तो अपना चली गई, अब इसने मुंह फुला लिया। शाम को पति आए, पति बोले यहां हो, तो वो आए ही ना। वो बात करे तो बात करे ही ना। पति को गुस्सा आ गई, मैं दिन भर काम करके आता हूं, तू मुंह फुलाए बैठी, बता तो क्या हुआ? वो बताए भी ना। तो पति को गुस्सा आई तो एक जड़ दिया। अब जड़ दिया तो लो भैया, उसको लगा के लो, उसको तो हार मिला, हमें थप्पड़ मिला। अब बात छोटी सी थी, तू मैं बढ़ती गई, उसने उठाया झोला, मायके चली गई। इतना विवाद हुआ, दोनों में तलाक हो गया। आपको क्या लगता है, ये जो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे से एक एक घंटे बातें करती है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? पूरा प्रभाव पड़ता है। वो लोग तो कहकर चले गए, आपके हंसते खेलते जीवन में आग लग जाती है। बातों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहते हैं व्यर्थ की बातें ना किया करो। छोटी छोटी बातें कई बार बड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों से कई बार झगड़ा हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। अब ये कोई बात थी? अरे तुझे हार मिला तो तू पहन, उसको क्यों बोल रही है, भड़का रही है? तेरा पति का बजट था तो दिया, उसका जो बजट, भाई सबका अपना अपना इनकम होती है। कोई हलवा पूड़ी खाए तो कोई नमक रोटी भी खाता है, सबके थोड़े ही एक से होता है। हर घर की परिस्थितियां एक सी नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग तो बस आग लगाते हैं और आप समझते नहीं हैं और अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए कहता हूं कि व्यर्थ में किसी की बातें मत सुना करो। जो समय तुम पड़ोसन और पड़ोसियों के संग बैठ के प्रपंच करते हो, वही समय 3 घंटे कथा सुना करो और अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखो। जो व्यक्ति व्यस्त है वो बहुत सुखी है और जो फ्री है वो बहुत दुखी है। अपने आप को व्यस्त रखो काम में। बात करो तो पति से बात करो, पत्नी से बात करो, अपनों से बात करो, अच्छे दोस्तों से, अच्छी सखी हो, अच्छे लोग जो पॉजिटिव हो, जो आपको सदा सही मार्गदर्शन आपका करें, वो तो अच्छे हैं। वो जो हमेशा आपको उल्टी बात करें, अरे तुम्हारे पति तो तुम्हें ये नहीं देते, तुम्हारे पति तो तुम्हें, हमारे पति तो ऐसे हैं, तुम्हारे पति तो ऐसे, समझो ये बिल्कुल मंत्रा का काम कर रही है। ऐसे लोगों से बहुत, ऐसे लोगों को घर में घुसने मत दिया करो। पूतना मौसी का भी काम यही था, जहर पिलाती सबको और मार देती। आज संयोग से भगवान के पास चली और भगवान के पास जब पहुंची तो भगवान ने पूतना मौसी को देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान पूतना को देखना भी पसंद नहीं करते। अच्छा, भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा और भगवान राम ने भी पहली बार स्त्री को मारा। पूतना भी स्त्री, और पहले राम जी ने किसको मारा? एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते निज पद दीना। ताड़का, ताड़का को मारा राम जी ने। अच्छा, राम जी ने ताड़का को कैसे मारा? एक ही बाण से। किस बाण से मारा? राम जी ताड़का को देखकर केवल मुस्कुरा दिए, इतने में ताड़का मर गई। भगवान राम की मुस्कान पे ताड़का, भगवान इतने सुंदर थे कि एक मुस्कान का बाण मार दिया, हंसी के बाण से मार दिया।
आप लोगों ने गाना तो सुना होगा, चलाओ ना नैनों से। तो जब नैनों से तीर चल सकते हैं तो मुस्कान से क्यों नहीं? आज के समय से समझो ना, जब तुम्हारी आंखों से कोई मर सकता है तो मुस्कान से क्यों नहीं? तो भगवान राम ने मुस्कुरा दिया जरा सा, ताड़का को देखकर बेचारी मर गई राम जी पे। और यहां पूतना को देखकर भगवान ने तो आंखें बंद कर ली। दोनों स्त्रियों को पहले लीला में भगवान जी ने स्त्रियों से शुरुआत की, श्री लेडी फर्स्ट। पहले ही लेडी, इनसे ही काम शुरू किया। क्यों मारा? पूतना भी अविद्या है और ताड़का भी अविद्या है। ये दोनों अविद्या का प्रतीक हैं। और कोई भी कार्य तब हो सकता है जब आप अपने जीवन से अविद्या मतलब अज्ञान को नष्ट कर दें। अविद्या को मार दिया भगवान ने, अविद्या को मारा। ताड़का को मारा और पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। पूतना का, अब भगवान से किसी ने पूछा कि आपने नेत्र क्यों मूंद लिए पूतना को देखकर? भगवान बोले तो क्या करते, हम देखते रहते तो उसकी माया चलती नहीं, वो माया भी है। पूतना माया से रूप बदल कर आई है। माया का रूप है ना उसका, बड़ी सुंदर बन के आई, इतनी सुंदर मानो साक्षात लक्ष्मी जी आई हो, बड़ी सुंदर। लोग होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं। ऐसी पूतना थी कुछ और, अंदर तो छल कपट भरा पड़ा है और बाहर बड़े सज्जन। इसलिए आप जैसे बाहर से हो, जैसे भीतर से हो, वैसी बाहर से रहो। लोग अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से, और भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पूतना बाहर से तो सुंदर थी, भीतर से कपट भरा। भगवान कहते हैं जिसका शरीर सुंदर है, जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान किसे देखते हैं? जो भीतर से सुंदर हो। बाहर की सुंदरता भगवान को बिल्कुल नहीं भाती। बाहर आप कितने भी सुंदर हैं, इसलिए मन की मैल धुलना, संसार को रिझाना है ना तो बाहर कोई सुंदर रखना पड़ता है, पर भगवान को रिझाना है तो अंदर को साफ रखो। अब आप ये डिसाइड कर लो कि बाहर वालों को रिझाना है या भगवान को रिझाना। जगत को रिझाना है तो सुंदर बनो, और जगन्नाथ को रिझाना है तो फिर मन को सुंदर बनाओ। जगत तन की सुंदरता से रीझता है और जगन्नाथ मन की सुंदरता से रीझते हैं। अब आप ये डिसाइड कर लो कि आपको मनाना, रिझाना किसे है। आप किसको रिझाना चाहेंगे? बोलो मेरी माँ। हाँ, भगवान को। तो भगवान को रिझाने के लिए फिर निर्मल मन होना चाहिए, निष्कपट, कोई छल नहीं, कपट नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। भगवान के प्रति सरलता, सहजता। आप लोग कपटी हो के नहीं? हाँ या ना? आप लोग कपटी हो के नहीं? कैसे कपटी हो? आजकल शादियों में बहुत कपट दिखता है। कैसा कपट? अच्छा बताओ, दुल्हन जैसी दिखती है क्या वैसी होती है? दुल्हन जैसी दिखती है वैसी होती है क्या? नहीं।
दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। तो ये जो मंच में दुल्हन का रूप था, ये कौन सा रूप था? कपट का। कौन सा था ये? कपट का था। दुनिया के लिए कुछ और पति के लिए कुछ और। पति जब देखेगा अरे ये तो ये थी, वहां तो कुछ और दिख रही थी। है ना? तो ये आजकल के रिश्ते शुरू कहां से हो रहे हैं? कपट से। इसलिए टिकाऊ नहीं। पहले के रिश्ते नेचुरल थे, जैसे हम थे वैसे ही हम हैं। भैया देख लो, पसंद है तो कर लो, नहीं है तो नहीं। पहले कपट कम था, अब कपट ज्यादा है। आजकल हम होते कुछ और हैं, बनते कुछ और हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, संसार में भी सामान्य निष्कपट भाव से रहो और भगवान के लिए भी निष्कपट रहो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग कामी हैं? आप में से कितने लोग क्रोधी हैं? आप में से कितने लोग लोभी हैं? और आप में से कितने लोग अभिमानी हैं? आप में से कितने लोगों के पास काम है? काम मतलब वासना, विषय वासना। काम, काम, क्रोध, लोभ और अभिमान, मोह। 5 चलो। कितने लोग, आप में से कितने लोगों के पास काम, क्रोध, लोभ, मोह है? कितने लोग कामी और क्रोधी और लोभी और अभिमानी हैं? जो है वो हाथ उठाएं। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि नहीं जी महाराज जी हम कामी छोड़ी हैं। हाँ, आप तो बहुत बड़े संत हैं। आप क्रोधी भी नहीं हैं। अच्छा, आप लोभी भी नहीं हैं, आप अभिमानी भी नहीं हैं। ये क्या है? ये कपट है। जैसे हम हैं, जैसे हम हैं वैसे हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते। हम हैं कामी, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा साधु समझते हैं, जितेंद्रिय समझते हैं। किससे समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है तुम हमें नहीं बताओगे, पर इनसे क्या छिपा है? भगवान क्या नहीं जान रहे हैं कि आपके भीतर क्या है? आप हैं 1 नंबर के क्रोधी। गुस्सा आपके नाक में रखा है, जरा बात में गुस्सा, क्रोधी। लेकिन नहीं, आप ऐसे बन जाते हैं जैसे बड़े गंभीर हो। वाह, लोभ इतना है पूछो मत। भाई का भी धन हड़पने को तैयार हैं आप। लोभ इतना है कि छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन इतना बड़ा त्यागी बन जाते हैं, नहीं जी हमारे जैसा तो कोई त्यागी नहीं है। और अभिमानी 1 नंबर के हो, जरा इतना अभिमान आज के लोगों के अंदर पूछो मत। परंतु नहीं जी, हम तो बड़े सज्जन हैं। इसलिए ये कपट है मेरी मां। इसलिए भगवान से जैसे हो वैसे कहो, हे नाथ हम कामी हैं, हमसे बड़ा कामी कोई नहीं। हे प्रभु हम क्रोधी हैं, हमसे बड़ा क्रोधी कोई नहीं। हे नाथ हम लोभी हैं, हमसे बड़ा लोभी कोई नहीं। हे नाथ हम अभिमानी हैं, हमसे बड़ा अभिमानी कोई नहीं। देखो, गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों को स्वीकार ना करना गलत है। और काम गलत नहीं है, क्रोध गलत नहीं है, लोभ गलत नहीं है,
अभिमान गलत नहीं है, गलत होता तो भगवान बनाते क्यों? ये गलत तब होता है जब आप इसका गलत मिसयूज करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। अब ये सही भी है और गलत भी है, इन दोनों तथ्यों को मैं आपके समक्ष रखता हूं कि किस एंगल से ये सही है और किस हिसाब से ये गलत है। काम, यदि काम ना होता तो संतान उत्पन्न ना होती। तो काम है, किसने बनाया? भगवान ने बनाया, ये तुमने हमने तो बनाया नहीं। काम है तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र भी काम से ही प्रकट हुए हैं। काम ना होता तो ध्रुव और प्रहलाद और सूरदास और तुलसीदास और कबीरदास कैसे पैदा होते? तो यदि काम भक्त को पैदा करने के लिए है तब तो वो काम अच्छा है कि वो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चों को पैदा करना चाहे। झांसी की रानी और मदालसा जैसों, सावित्री जैसों को, अनुसुईया जैसों को पैदा करना चाहे तो काम अच्छा है। लेकिन काम केवल विषय भोग के लिए बन जाए तब वो काम गलत है। काम अच्छा है कब? जब अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए काम का प्रयोग हो तो काम अच्छा है, वरना काम बुरा है। आजकल तो अपनी पत्नी के सिवा और लोगों को भी, स्त्री और पुरुष एक दूसरे को देखते हैं काम भाव से। तो बताओ ये सही कैसे होगा? ये काम गलत है। काम सही भी है यदि उसका प्रयोग सही के लिए है तो काम गलत है यदि गलत यूज है तो। क्रोध, क्रोध सही है कि गलत है? आप बताओ, क्रोध सही है कि गलत है? गुस्सा, क्रोध सही है कि गलत है? जोर से। मैया, और टोपी वाली मैया, सही है कि गलत है? क्रोध गलत है? क्रोध करना गलत है? अच्छा बताओ, भीष्म पितामह ने भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी उस समय भीष्म पितामह ने क्रोध नहीं किया। पितामह भीष्म को क्रोध करना चाहिए था कि नहीं? हाँ या ना? क्रोध करना था ना? ए दुशासन, क्यों द्रौपदी के तू कपड़े उतार रहा है? क्रोध करना था, लेकिन पितामह ने क्रोध नहीं किया। क्रोध कर लेते तो महाभारत रुक जाता। क्रोध नहीं किया इसलिए महाभारत हुआ। तो क्रोध सही है यदि सही जगह पर उपयोग हुआ है तो। क्रोध गलत तब होता है जब उसका उपयोग गलत जगह होता। रावण सीता मां को लेकर जा रहा था, जटायु ने गुस्सा किया, रे रे दुष्ट ठाण के नोई, खड़ा हो जा। जटायु ने रावण पर गुस्सा किया, वो गुस्सा सही था, वो क्रोध सही था। जहां करना है वहां गुस्सा करो, जहां नहीं करना वहां गुस्सा। तो कहां करना है कहां नहीं करना, ये मुद्दे की बात है। ये ज्ञान होना चाहिए कि कहां करें और कहां ना करें। तो क्रोध सही है या गलत है? जोर से। ईश्वर की बनाई हर चीज सही है, आप लोगों ने उसका दुरुपयोग किया इसलिए वो गलत सी लगती है। तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ सही है कि गलत है? बोलो, लोभ सही है या गलत है? सही है, पर लोभ किसका हो? लोभ होना चाहिए कि मैंने आज 11 माला जपा, हमारे पड़ोस में संत जी हैं वो तो 100 माला जपते हैं। भगवान के नाम का लोभ हो, भगवान की कथा का लोभ हो कि चलो भैया कथा हो रही है, 3 घंटे सुनना है, कल भी सुने तो आज भी सुनेंगे और कल भी सुनेंगे, कथा सुनने का लोभ हो, तब तो ये लोभ अच्छा है कि भगवान का लोभ, भगवान के दर्शन का लोभ, धाम का लोभ, कथा का लोभ, अच्छे काम का लोभ।
अनिरुद्धाचार्य को बहुत लोभ है, हमें तो इस बात का लोभ है कि हम कितनी माताओं की सेवा कर लें और द्वार पर आए कितने लोगों को भोजन करा दें। आप सबको भोजन कराएं, आप सबकी सेवा करें। हमें तो सेवा का लोभ रहता है कि हमसे सेवा अधिक से अधिक हो जाए। अच्छे काम का लोभ कर लो। अब लोभ व्यर्थ में जितना है उसमें संतुष्टि ना होकर आप और लोभ करें तो गलत है। आपके पास है फिर भी आप परेशान हैं कि ये नहीं वो नहीं, व्यर्थ का लोभ गलत है। जितना है उसमें संतुष्ट रहें। जो ईश्वर ने दिया है उसे पर्याप्त को पर्याप्त माने, अच्छी बात। तो ईश्वर का दिया जो है संतुष्ट रहें। लोभ हो भगवान के भक्ति का, अच्छे काम का। आप शराबी को शराब पीने का लोभ होता है, वो पैसा लगाता है 500-200 की शराब पी लेता है। उसको चाहिए कि वो शराब ना पीकर 200 रुपए में किसी भूखे को भोजन कराए। सेवा का लोभ पाल ले कि भाई हम सेवा का, शराब का नशा नहीं करेंगे, समाज की सेवा का नशा करने लग जाए। तो लोभ अच्छा है, पर अच्छी चीजों का हो तो काम, क्रोध, लोभ, अभिमान। अभिमान अच्छा है कि बुरा है? मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, यदि ये अभिमान है तो गलत है। लेकिन मैं रामदूत, मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं राम का हूं, ये अभिमान होना अच्छी बात है। मैं किसका हूं? मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, मैं भगवान का हूं। यदि मैं ये अभिमान करूं कि मैं तो भगवान का हूं तो ये अभिमान अच्छा है। और मैं ये अभिमान करूं कि मैं तो प्रधानमंत्री का आदमी हूं, मैं तो पैसे वाला हूं, मैं तो ये हूं वो हूं, तो ये अभिमान गलत है। और मैं भगवान का हूं, ये अभिमान। हनुमान जी को अभिमान था, पूछा गया आप कौन है? हनुमान जी ने कहा राम दूत, मैं मातु जानकी, मैं मां राम का दूत हूं, राम का हूं। तो अभिमान सही है, सही प्रयोग है तो सही है, वरना सब गलत है ना मेरी मां? पूतना मौसी। तो भगवान के सामने क्या नहीं रखना चाहिए? कपट। जैसे हो वैसी कहो, ये प्रभु मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोग कहो ना। अब आप हैं और कहते नहीं। भगवान से वैसे ही, भगवान के पास वैसे जाओ जैसे हो। आप हो कुछ और गए बनकर कुछ और, तब भगवान स्वीकार नहीं कर। भगवान क्या कहते हैं? हमें कपट अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, जब हनुमान जी पहली बार राम से मिले तो क्या बनकर गए थे हनुमान जी राम के साथ, राम के पास? हाँ आप बताओ। हाँ क्या बनकर गए? हनुमान जी जब पहली बार गए राम जी से मिलने वनवास के दौरान, तो ब्राह्मण बनकर के गए। क्या बनकर गए? ब्राह्मण। जब ब्राह्मण बने तो हनुमान जी पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु राम हैं। हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गए और चरणों में गिर पड़े, हे रघुनंदन क्षमा। राम जी ने उठाया नहीं, हनुमान जी चरणों में पड़े रहे, राम जी ने नहीं उठाया। हनुमान जी अपने से खड़े हो गए। फिर हनुमान जी बंदर का रूप बनाए, जो थे अपना, उस रूप को जब बनाए तब राम जी ने गले लगा लिया, आओ तुम जैसे हो, तुम बंदर हो तो बंदर बन के आओ, तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण बनकर आओ, तुम भूखे हो तो भूखे आओ, जैसे हो वैसे ही आओ। सुदामा जैसे थे वैसे ही गए भगवान से मिलने।
धोती फटी सी लटी दुपटी। अब गए थे तो बढ़िया धोती बढ़िया नहीं खरीद लेते, नहीं, जैसे थे वैसे ही। कपट नहीं, हम जैसे हैं वैसे। अब आप लोग ना कपट बहुत करने लग गए हैं भगवान से, हो कुछ और बताते कुछ और हो। आपको दुख नहीं है लेकिन आप भगवान से, हे भगवान हम बड़े दुखी हैं, हे भगवान बड़े दुखी। काहे का दुख है? कोई दुख नहीं है, ऐसे दुख तो सबके ही हैं। फिर आप अपने लिए बढ़िया, आप भगवान को भोग लगाते हैं जरा सूखी रोटी का, जरा घी चुपड़ के रोटी 2-4 या पूड़ी या पराठे और सूखी आलू की सब्जी, और अपने लिए बढ़िया फिर बढ़िया चकाचक बनाते हैं लहसुन प्याज डाल डाल के मस्त। आप भगवान को कुछ और खिलाते हैं और अपने लिए कुछ और बनाकर खाते हैं, हाँ या ना? ये कपट है कि नहीं? अपने लिए कुछ और भगवान के लिए कुछ और। कपट है या नहीं? इंसान से करते करते कपट, अब तो तुम भगवान से भी कपट करने लग गए हो। अब वो निर्मलता रही नहीं, इसलिए अब भगवान पर्दे के भीतर रहने लग गए हैं। वो कपट का पर्दा जो पड़ गया है, वो कपट का पर्दा हट जाए तो भगवान सामने है। आप में से कितने लोगों ने रामलीला देखी है? रामलीला गांव गांव में होती है ना, गांव में, शहरों में वो दशहरे के टाइम हर शहरों में रामलीला होती है। कभी देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। किस किस ने रामलीला देखी है? तो रामलीला में एक चीज देखी होगी कि बार बार पर्दा बंद हो जाता है, बार बार पर्दा गिर जाता है, और पर्दा गिरा और पर्दा जब उठा तो सामने राम जी का दर्शन होता है, हाँ या ना? तो राम जी और आपके बीच में क्या था? जोर से, सिर्फ बीच में क्या है? वो पर्दा हट जाए तो राम जी तो मिले मिलाए हैं। बस यही है कि भगवान तो आप सबको मिले मिलाए हैं, बस ये कपट का पर्दा जिस दिन उठा लोगे उस दिन सब मिले मिलाए। ये कपट का पर्दा नहीं उठ पा रहा है आपका, इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे। भगवान कहते हैं निर्मल मन। निर्मल मतलब क्या होता? सुंदर, साफ। निर्मल, आप बाल्टी में पानी भरो और पानी बिल्कुल साफ है, तो उस पानी में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, आपका चित्र दिखाई पड़ेगा। और यदि पानी में गंदा कुछ आपने गंदगी डाल दी तो फिर वो नजर। ऐसे ही मन निर्मल होगा तो निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। मन निर्मल होगा तो निर्मल मन में भगवान का दर्शन होगा। और मन में गंदगी है, छल कपट की, तो भला भगवान कैसे दिखाई पड़ेंगे? तो आपको क्या साफ करना है? जोर से। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। इसलिए मन, पूतना मौसी को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। पूतना ने उठाया, भगवान को दूध पिलाया, भगवान ने जहर पिया, पूतना के जहर को पी लिया, दूध फिनिश कर लिया। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी हम जल्दी पकड़ते नहीं किसी को, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पूतना के प्राणों को पिया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, पूतना के प्राणों का पान कर लिया भगवान ने, प्राणहीन हो गई पूतना। नंद बाबा कर चुका कर लौटे, देखा पूतना मौसी मरी पड़ी है। यशोदा मैया लाला को लेकर चली गई, गैया की पूंछ से नजर उतारती हैं और भगवान
कि पितानंद बाबा ने पूतना के शरीर को काट काट कर चिताओं में रखा, भगवान ने पूतना की सदगति की। हाँ, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं, मारने आई पूतना, उसे भी तार दिया। भगवान तो सबको तार दिया, अब पता नहीं हमें कब तारेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना रोज करो, रोज अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करो और जैसे हो वैसे बनकर जाओ, समर्पित हो जाओ, भगवान आपको स्वीकार करेंगे। भगवान ने पूतना को तार दिया। इसके बाद सगड़ासुर आया, भगवान ने सगड़ासुर को मारा, छगड़े पर आकर बैठा। तृणावर्त को मारा भगवान ने। फिर भगवान ने नामकरण संस्कार हुआ भगवान का। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा कृष्ण और बलराम। जोर से, जोर से। हाँ, कुछ लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, काम बड़ा होना चाहिए। हाँ, काम भी बड़ा होना चाहिए, पर नाम भी अच्छा होना चाहिए। यदि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इनसे बोल दो, जो लोग कह रहे हैं कि नाम से क्या होता, तो उनसे बोलो कि अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रख लेते, अपनी बेटी का नाम मंथरा क्यों नहीं रख लेते, अपने बेटे का नाम शकुनी क्यों नहीं रख लेते, अपने बेटे का नाम दुर्योधन क्यों नहीं रख लेते। चलो दुर्योधन शब्द का अर्थ बताओ, दुर्योधन मतलब क्या होता है? दुर्योधन मतलब बोलो, जो धन, दुर्योधन जो अपने धन का दुरुपयोग करे, जो अपने पावर का दुरुपयोग, दुर्योधन नाम ही है दुर्योधन। नाम क्या होना चाहिए था? सुयोधन। सही है सुयोधन, जो धन का सदुपयोग करे। दा लग गया, दू लग गया, दुर्योधन तो दुरुपयोग हो गया, वो दुरुपयोग की संज्ञा आ गई। नाम अपना अर्थ दे रहा कि नहीं? दुर्योधन का अर्थ है धन का दुरुपयोग करने वाले को दुर्योधन कहते हैं, धन का सदुपयोग करने वाले को सुयोधन कहते हैं। सदुपयोग जो करे। राम का मतलब क्या है? राम रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें उनका नाम राम है। जो सबके हृदय में रमण करें वो राम। कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षति इति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। जो सबके चित्त को हरण कर लें, सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, वो कृष्ण है। बलराम, जिनके पास बल अधिक है, वो बलराम। तो हर नाम का अर्थ है, हर नाम का मतलब है अनिरुद्ध। इस नाम का भी मतलब है, धरती पर जितने नाम हैं हर नाम का अर्थ है। इसलिए आप भारतीय हो, पर्याय आप समझते हो। हमारे यहां बहुत सारे नाम होते हैं, पृथ्वी के बहुत सारे नाम, आकाश के बहुत सारे नाम, कमल के बहुत सारे नाम, पर्यायवाची। उसी तरह पिता को बाबा, पिता, पालक, पिता को पालक भी बोलते हैं। पालक की भाजी नहीं, पालक, पालन करने वाले को पालक बोलते हैं, पालनहार।
तो पालक हैं वो, पापा कहीं से सही नहीं है बस। तो आज से क्या बोलेंगे आप? पिताजी। पापा बोलेंगे। मां को मां या मैया, मम्मी बोलेंगे। तो कितने बच्चे पिता और माता जी, मैया और पिता या बाबा बोलेंगे? हाथ उठाओ। मम्मी पापा अपने मस्तिष्क से डिलीट कर दो सब, ना तो मम्मी और ना अर्थ समझो। गाली मत दो अपने बाप को। कन्हैया कहते हैं मैया मैंने अपना ब्याह फिक्स कर रखो, मस्त मेरे ब्याह को आगे चर्चा तू ही चला। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं ना हमारा ब्याह करा दो। छोटे छोटे बच्चे जब गांव को सजा हुआ देखते हैं, सोसाइटी को पूछते हैं ये क्या हो रहा है, माँ बोलती है ब्याह हो रहा है आज फलाने का, मैया हमारा ब्याह कराए दे। आप भी मैया छोटी थी तो आप भी बोलती थी अपनी माँ से हमारा ब्याह करा दे मैया। आपका ब्याह हो गया? क्यों कराना ब्याह है? बताओ, विवाह करवा दें आपका? नहीं, अभी नहीं, तो अगले साल और अगले साल नहीं। आपका ब्याह करा दें? हाँ, अच्छा ये कहता हमारा ब्याह करा दो। सुनो, करवा दें ब्याह तुम्हारा? करवा दें विवाह? हाँ बताओ, आपका विवाह करवा दें? हाँ, भगवान कहते हैं मैया मेरा ब्याह कराए दे। छोटे छोटे बच्चे ना कहते हैं हमारा ब्याह करवा दो, हमारा विवाह। उन्हें पता ही नहीं होता विवाह क्या है। इसलिए विवाह जो है ना, भगवान कह रहे हैं हमारो ब्याह करा दो। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने कराया है राधा जी से भगवान का विवाह। भगवान छोटे से हैं, मिट्टी खाते हैं। क्या खाते हैं? छोटे छोटे बच्चे माटी खाते हैं। आप माटी खाते हो कि नहीं? पहले खाते थे? मिट्टी बच्चे खाते हैं। हम भी बचपन में मिट्टी खाते थे। भगवान मिट्टी खाए, मैया ने कहा चौरे लाला माटी खाई ना, मुंह खोल आ। जरा सा मुंह खोला भगवान ने, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान ना सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ। भगवान तो भगवान है। भगवान से क्या छिपा है? मैया, ओ मोबाइल चलाने वाली मैया, चला लो व्हाट्सएप। मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, खूब संतों की सेवा की, तो आज कृष्ण की मां बनी है। आज मैया ने लाला को सुलाया। जब भगवान जागे तो मैया मंथन कर रही थी। हाँ, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है कि मैया अपने घर में दही मंथन कर रही थी कि तभी भगवान ने साड़ी पकड़ ली। मैया मों को दूध पिलाए दे। मैया बोली तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही तो को मक्खन खवाऊंगी। नहीं मैया मों को तो दूध पीनो है। अब मैया ने मथानी फिर भी नहीं छोड़ी, जो भगवान ने मथानी पकड़ ली। अब भगवान की उंगलियां छोटी छोटी मथानी पर। अब मैया चलाती तो भगवान की उंगली में चोट आती, तो मैया ने मथानी रखी, बैठ गई
और अपनी गोद में बिठाकर मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिलाने लगी। और जब दूध पी रहे थे कन्हैया, तभी मैया यशोदा ने देखा कि चूल्हे पर मैया ने पकने के लिए दूध रखा था। अभी वो पका तो था नहीं, बस पहली खौल आई, उफान आया और दूध उफनने लगा। उफन करके गिरने लगा तो मैया यशोदा कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने के लिए दौड़ी। और जैसे ही दूध उतारने के लिए दौड़ी, कन्हैया बोले, मैया तो को मेरे से प्यारो दूध लगे। तो भगवान ने लाठी उठाई और कहा कि मैया की ममता दूध में ज्यादा है। तो दूध से बना पूरा पदार्थ, चाहे घी हो, चाहे दही हो, चाहे दूध, हर मटकी को भगवान ने तोड़ना स्टार्ट किया। सारी मटकियों को तोड़ दिया। पूरी मटकियां मैया के घर में खूब दूध दही होता था। आप लोगों के घर में खूब दूध दही होता है? नहीं होता। पहले घरों में खूब दूध दही होता था। मटके भरे रहते थे मक्खन से, दही से, घी से। पहले खूब दूध दही आदमी खाता था, स्वस्थ रहता था। अब खूब पिज्जा बर्गर खाता है, बीमार रहता। पहले तो खूब दही पीते थे लोग। गर्मी आई मतलब दही, सब दिन में 3-3 बार लस्सी पी लेते थे लोग, 3-3 गिलास दही। गांव में आज भी हमारे एक चाचा हैं, उन्होंने हमसे बताया, बोले थाली में यदि दही ना आए, दही ना हो ना, मतलब खाने में दही वही ना हो और दूध ना हो और घी ना हो, तो बिना घी के, बिना दूध के, बिना दही के पेट नहीं भरता। सारे भोग बेकार हैं दूध दही के बिना। हाँ या ना? बड़ा आदमी कौन? जिसके घर में खूब दूध दही हो। पहले के जमाने में बड़ा आदमी वही जिनके घर में खूब दूध दही हो। गरीब वो जिनके घर में दूध दही नहीं। पहले का धन क्या था? पहले का धन गौधन, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। सबसे बड़ा धन गाय धन। पहले नंद बाबा के घर में कितनी गैया थी? कितनी गैया? 9 लाख गैया। नंद बाबा के घर में कितनी गैया थी? 9 लाख गैया। इतनी गैया किनके घर में? जिनके घर में 1 लाख गाय, वो राजा। और जिनके घर में 9 लाख गैया, वो नंद बाबा। नंद उपाधि। नंद बाबा बड़े उस समय के नामी व्यक्ति थे। उनके घर में बहुत गाय थी। अब आज के घर में तो कुत्ते, जिनके घर में ज्यादा, वो बड़ा आदमी माना जाता। भाई नहीं, घर में कुत्ते बहुत है, बड़ा आदमी है। पहले गाय जिनके घर में ज्यादा थी, वो बड़ा आदमी माना जाता। अच्छा, गाय होती थी तो दूध दही होता था। कुत्ता है तो क्या होता है? तो भगवान सारी मटकियों को तोड़ते हैं। और आप भी अपने घर में गाय रखा करो। गाय है आपके घर में? गरीब हो मतलब है, गाय नहीं है। बड़े आदमी हैं वो जिनके घर में गाय है, गरीब हैं वो जिनके घर में गाय नहीं। आप कितने भी धन्ना सेठ हो, बने रहो धन्ना सेठ, कोई मतलब की नहीं तुम्हारी धन्ना सेठी। दूध दही तो है नहीं तुम्हारे घर में। और बाजार का दूध दूध नहीं होता। बाजार का दूध तो क्रीम निकला हुआ दूध होता है। वो क्या दूध है, क्या दही है? दही तो वो जो घर में मस्त, दूध तो वो जो बढ़िया गाय का सुंदर दूध। और घी तो घी अपने घर का। बाजार का घी क्या भरोसा का घी है? ये सब मिलावटी चल रहा है। हाँ या ना? इसलिए बच्चों को बढ़िया दूध पिलाओ, घी खवाओ बढ़िया।
अब मैया ने सारी मटकियां भगवान ने तोड़ी, मैया ने देखा राम राम सारी अब मैया को गुस्सा आई, मेरी सास की, आजी सास की, मौसी सास की, बुआ सास की, जितनी सास हैं सब के हाथ की देनेदारी की मटकी तोड़ दी, अब तो को पकड़ के रहूंगी। अब मैया पकड़वे भागी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अब जो भगवान दो पग में दुनिया नापता हो वामन बनकर वो भागे तो कोई पकड़ सकता है? पर पकड़नी मैया भाग रही है। जब भक्त ये निर्णय ले लेता है कि पकड़ के ही रहूंगा, जब भक्त ये सोच लेता है पाकर ही रहूंगा भगवान को, मैया ने सोचा पकड़ के ही रहूंगी, तो जब भक्त ये संकल्प लेता है भगवान को पकड़ के ही रहूंगा अर्थात पाके ही रहूंगा, तब भगवान खुद कृपा करके पकड़ में आते। मैया पर कृपा हुई। भगवान को कौन पकड़ सकता है? वही जिन पर भगवान कृपा कर दे। पकड़ में आए, बांधने लगी मैया। तो भगवान को जब बांधी तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? देखो जरा, जो जगत को बांधने वाला है वो आज मैया के बंधन में बंध रहा है। भगवान कितने दयालु हैं। जिनके भय से ब्रह्मा भी थर थर कांपते हो, वो भगवान आज यशोदा मैया के भय से भाग रहे हैं। मैया मत पकड़ी हो, मैया मत मारी हो। भगवान तो भगवान, देखो जरा अपने भक्त को कितना बड़ा बनाते हैं भगवान। यशोदा मैया भक्त ही तो है। भगवान को कौन बांध सकता है? भक्त। बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम? 2। ये 2 क्या? अहमता और ममता, मैं और मेरा। जब तक भगवान के भक्त में मैं रहेगा तब तक भगवान बंधेंगे नहीं। मैं मीन्स एटीट्यूड, अभिमान। क्या नहीं होना चाहिए भक्त के अंदर? मैया, ओ मेरी माँ, पीछे मैया सुन रही हो मेरी माँ, या पंचायत कर रही हो मेरी माँ? अच्छा बताओ, ये अहमता क्या है? अभिमान। आप लोगों के अंदर अभिमान है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? पल्ली रखी ऊपर। अच्छा, मुंह दिख रहा है? ठीक। हाँ सुनो, अहमता, मैया के बीच में अभिमान ये आ गया कि मैं बांध रही हूं। देखो, भगवान को बांधने में ये ना होगा मैं, ये जो मैं है ना, इसे समाप्त करो। सतयुग में राक्षस था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। जिसके नाम में 4 अक्षर थे। हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस सतयुग में था। उसके नाम में अक्षर कितने हैं? जोर से 4। फिर सतयुग से आया त्रेता, तो राक्षस का नाम हुआ रावण। रावण। अक्षर हो गए 3। पहले सतयुग में 4 अक्षर का हिरण्याक्ष, त्रेता में 3 अक्षर का रावण, फिर आया द्वापर तो हो गए 2 अक्षर कंस, और कलयुग आया तो हो गया 1 अक्षर। 1 अक्षर के राक्षस। वो 1 अक्षर वाले राक्षस कौन?
जो कहे कि मैंने ये किया, मैं वो हूं, ये समझो ये राक्षस है। मैंने किया, मैं अभिमान सूचक है। तो कलयुग में राक्षस एक अक्षर के हैं, इसलिए आप अपने जीवन से ये मैं समाप्त कर दो। क्या समाप्त कर दो? मैं नहीं। अपने इस मैं की जगह प्रभु को रख दो। जो कुछ हूं मैं नहीं हूं, मेरी बदौलत नहीं। जो कुछ हुआ वो प्रभु है, भगवान के कारण हुआ। जो अच्छा हुआ वो सब भगवान ने किया। जो बुरा हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। बुरे में व्यक्ति मैं नहीं रखता, बुरे में भगवान, अच्छे में खुद को रखता। तो आज से क्या कहेंगे? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है दिया। जो भी है सब प्रभु का है। मैं किसका अभिमान करूं? अच्छा ये बताओ, आपके पास क्या है? किसी को पद का अभिमान, किसी को प्रतिष्ठा का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को रूप रंग का। देखो, जीवन में किसी चीज का अभिमान ना करो। वस्तु होना अच्छी बात। भगवान करें आपके पास खूब पैसा हो, भगवान करें आपके पास खूब धन धान्य हो, संपन्नता हो, नाम हो, इज्जत हो, खूब आपके परिवार में बच्चे हो, आपका खुशियों से जीवन भरा हो, लेकिन अभिमान ना हो। वो लोग बहुत सुखी हैं जो अभिमान से बचे हैं। और अभिमान से वही बच सकता है जैसे भगवान बचाना चाहें, वरना बड़ा कठिन है। अभिमान से बचना बड़ा कठिन। तो आप लोग अभिमान तो नहीं करते। मैं ये, आप क्या कहते हैं? ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर। व्यवहार में तो कहो, पर ये ना कहो कि ये मेरा। ये रखो कि ये भगवान का। बच्चे भगवान के, परिवार भगवान का, दुकान भगवान, सब कुछ भगवान का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ प्रभु आपका, मैं अभिमान किसका करूं? आप किस किस को अभिमान रहता है? इस बात का, उस बात का, फला बात। अभिमान रहता आपका? हाँ या ना? अभिमान। हमेशा हम एक बात आप लोगों से कहा करते हैं कि देखो, जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु का दिया क्या है? प्रसाद। जो हमारे पास है वो भगवान का दिया प्रसाद है। हम घमंड ना करें। अभिमान किसी का चला हो, रावण की लंका सोने की थी, उसका चला अभिमान। सोने की लंका वालों का अभिमान नहीं चला, तो हमारे और आपके घर तो माटी के, सीमेंट के, चलेगा अभिमान? बोलो हाँ। अच्छा, आप कौन हैं? कौन है आप? कौन है आप? मैया, आप कौन हो? मेरी माँ को क्या हो? आप कौन हैं? आप बताओ, आप कौन हैं? आप बताओ, कौन है आप? मैया, आप कौन हो? मेरी माँ। हम सब कौन है? मुट्ठी भर राख। हम सब कौन है? मुट्ठी भर। एक दिन हम सब की राख रह जाएगी,
ये बात सही है कि गलत है? एक दिन हम सबकी क्या रह जाएगी? राख। और वो राख लोग 50 रुपए के घड़े में भरेंगे और ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर देंगे। तो हमारा पूरा जीवन, पूरा शरीर कितने रुपए के घड़े में समा गया? बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले रह लो, पर ये ना भूलो कि आप एक दिन इस 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे। यही सत्यता है, यही हैसियत है हमारी, यही औकात है हमारी। इसलिए 50 रुपए का घड़ा आप लोग बिना देर लगाए आज ही खरीद लो और घर के सामने द्वार पर लटका लो। आते जाते देखा करो कि एक दिन इसी में समाना, घमंड किसका करना। हाँ या ना? अभी तो 50 रुपए का मिल रहा है, अभी सस्ता है, बाद में अपने मरते मरते पता नहीं महंगा ना हो जाए। तो एक खरीद लो, टांग लो, क्या बुराई है? मैया आप राख बनोगी कि नहीं? तो घमंड किसका है फिर? ये बार हमारी माता हार वार पहन के ऐसे ऐसे चलने लग जाती है और लोग जरा सा गाड़ी बंगला, 2 पैसे आ गए, ऐसे चलता है, छाती फुला के, ऊपर देखता नीचे देखते नहीं, भले गिर जाए दांत टूट जाए। उड़ो मत। लोग नहीं कहते बहुत उड़ने लगे हैं? उड़ो मत, चलो। ईश्वर जितना दें उतने नम्र बन जाओ। आम के वृक्ष पर जितने फल लगते हैं वो उतना झुकता है। आंवले के पेड़ पर जितने फल लगते हैं उतना झुकता है। पपीता का पेड़ बेचारा टूट तक जाता है उसके फलों की वजह से। जो जिसमें फल होते हैं, जिसमें सज्जनता होती है, जो सरल होता है, वो झुकता है, वो घमंडी अकुरु नहीं बनता। अकड़ता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। मुर्दा अकड़ जाता। इसलिए आप लोग झुकना सीखिए, झुका करो। नम्र मैं सरल बनूं, सहज बनूं, जो दिया ईश्वर का धन्यवाद दूं। मैया ने भगवान पर कृपा, भगवान ने मैया पर कृपा की, अभिमान छोड़ा और मोह, मेरा कुछ है ये मत याद रखो कि जगत में मेरा कुछ है। मेरा कौन? बताओ आपके कौन? आपका क्या है? आपका क्या है? आप बताओ आपका क्या है? आप बताओ। मैया कौन? पति? पति नहीं आपकी तो किसके हैं ये? आपका कौन? मैया आप बताओ आपके कौन? कोई नहीं। आपका कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ये सारे लोग टेम्परेरी हैं, आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं। टेम्परेरी व्यवस्था है। पति पत्नी परिवार ये सब क्या है? टेम्परेरी, आज है कल रहेगा इसकी गारंटी किसी के पास नहीं। परमानेंट तो वो अपने संग है। इसलिए भगवान को अपना बनाओ और जगत को अपना नहीं। मीरा ने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भगवान उखल को टेढ़ा करते हैं, बीच से निकल गए। यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे नंद बाबा के आंगन में, दोनों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। वो कुबेर पुत्र श्राप के कारण वृक्ष बने। ये कुबेर के पुत्र थे। नलकूबर, मणिग्रीव इनका नाम था। एक बार नारद जी गए तो ये एक सरोवर में नहा रहे थे निर्वस्त्र होकर देवांगनाओं के साथ।
तो देवांगनाओं ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, तो उन्होंने जल्दी से कपड़े पहन लिए, पर ये खड़े ही रहे। संत नारद जी ने कहा, अरे मूर्खो, संत को देखकर प्रणाम भी नहीं करते, बड़े बाप की औलाद होकर बिगड़ गए हो। जाओ तुम वृक्ष की तरह खड़े हो, संत को देखकर झुकते नहीं, जाओ वृक्ष हो जाओ। बाद में चरणों में गिर पड़े। तब भगवान नारद जी ने कहा, जाओ भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों वृक्ष बने नंद जी के आंगन में। और वो वृक्ष, इसका मतलब समझ रहे हैं, आपके घर के जो पेड़ पौधे हैं ये भी आपको छाया देकर ऋण चुका रहे हैं आपका। किसी कारणवश ये आपके घर का पेड़ पौधा बनकर आए। ये यमलार्जुन भी पेड़, अर्जुन की छाल नहीं आप लोग प्रयोग करते, वही अर्जुन के पेड़ थे दो। अर्जुन का पेड़ बड़ा मस्त होता है, बड़ा जड़ गहरी होती है, बड़ा मोटा भी होता है। उन दोनों पेड़ों के बीच से, वो दोनों पेड़ एक साथ थे, दोनों के बीच से भगवान उखल लेकर चले, हल्की सी ठोकर लगाई, इतने मजबूत पेड़ गिर गए। अब बताओ ये आप और हम कर सकते थे क्या? तो ये कृष्ण रूप में, बालक रूप में साक्षात भगवान हैं। इन्हें सामान्य बालक समझने की भूल ना कर देना। यमलार्जुन के वृक्षों पर भगवान ने कृपा की, दो पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की, हे प्रभु हमें श्राप मिला था, आज आपकी कृपा से हम मुक्त हो गए। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। तब इन्होंने कहा कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। यमलार्जुन ने कहा, नलकूबर मणिग्रीव ने कहा, हे प्रभु हमारी वाणी आपका गुणगान कर। देखो पहले तो उन्मत्त होके नहा रहे थे, संतों को संत नहीं समझ रहे थे, इसलिए संतों का आदर किया करो। देवता भी जब उन्मत्त हो जाते हैं तो संत श्राप दे के उनके भी अभिमान को, ये सारे लोग जितने भी ये भगवान के हाथों ये जो मर रहे हैं ना, ये सब देवता हैं, ये श्राप के कारण ये सब बने पड़े हैं। इसलिए गलती ना करो। वाणी, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती। भगवान से यही प्रार्थना करो कि मेरी वाणी किसी की कभी निंदा चुगली में ना खर्च हो। मेरे भीतर जो शब्द हैं वो भगवान के चरित्र में, भगवान की कथाओं में खर्च हो। प्रत्येक शब्द भगवान के लिए हो, ना कि निंदा और चुगली के लिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, मैं आपकी कथाओं को श्रवण करूं। ये कौन मांग रहा है वरदान? नलकूबर मणिग्रीव, कुबेर पुत्र, कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दो कि हमारी वाणी सदा